Is Umar Khan and I'll be talking about the 5 real facts about the spoken English course. Now the spoken English course जिसका हमने नाम स्पोकन इंग्लिश रखा हुआ है, पूरी दुनिया में इसको बेसिकली बोलते हैं ESL कोर्स. इट इज़ बेसिकली द कोर्स ऑफ मेकिंग समवन अ सुपर ह्यूमन बेसिकली दुनिया में कहा जाता है ये टर्म, जिसका मतलब होता है कि इस इंसान को सॉफ्ट स्किल्स दे दिए जाएं. ये सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं? Today I would be talking about it. I am the CEO of Peckins and I've been teaching for the last 13 years. Spoken English मैंने 9 साल पढ़ाया है. I had done an American High School Diploma from International School of Schweifert and I had done my higher education from Canada. अच्छा, ये जो मेरी स्कूलिंग का और जो मेरी यूनिवर्सिटी का जो रोल है इसके अंदर, पैकेंस के अंदर, वो बहुत मेजर रोल है. इसमें 3 चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं. ये जो चीज़ें भी मैं आपको बता रहा हूँ, वन इज़ दैट व्हाट आई हैव लर्नड एज अ चाइल्ड, वन व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम एन एडल्ट, एंड समथिंग विच आई हैव ऑल्सो लर्न फ्रॉम पर्सनल प्रॉब्लम्स, प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स एंड द प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स आर फेसिंग इन द इंस्टीट्यूट. मैं 30,000 स्टूडेंट्स को पर्सनली पढ़ा चुका हूँ, तो उनके रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको भी मैं बहुत डीपली, जो अब आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दोज थिंग्स. नाउ लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड स्टूडेंट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू टेल मी द ट्रुथ. अगर आपने अपनी स्किल्स को डेवलप करना है एंड इफ़ यू फील दैट यू want to work on something and you want to be trained to do something which is desirable, you need to first of all have a very high level of awareness and IQ level. अब आपसे एक सवाल पूछूंगा. अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपने वहाँ पे खाना खाया है, कुछ 2-3 लोगों ने खाया है, तो मैं उन स्टूडेंट से पूछता हूँ कि आपके कितनी कॉस्ट आई थी. तो वो ये कहते हैं कि हमारी जो कॉस्ट थी ना वो 2,000 आई, कुछ कहते हैं 5,000, कुछ कहते हैं 10,000, 3 लोगों का 10,000 भी लगा, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस किस्म के रेस्टोरेंट में गए थे. 3 लोगों का 25,000 भी लग सकता है. तो मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ कि जब आपने वो खाना खाया था तो क्या अगले दिन आपको भूख नहीं लगी थी या लगी थी? तो कहते हैं हाँ, फिर से लगी थी. देन आई आस्क्ड देम कि अगर आपने वो खाया था और फिर भी भूख लग गई थी, तो क्या आप रेस्टोरेंट वाले के पास गए थे ये पूछने के लिए कि मेरे पैसे क्यों ज़ाया हो गए? कहते नहीं, ये तो नहीं, हमने तो बस वो एक्सपीरियंस लिया था. वो सिर्फ 30 मिनट्स का या 1 आवर का एक्सपीरियंस का आपने इतना हेविली उनको पे किया था. ये जो ESL का कोर्स है, ये एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए. मगर एक चीज़ को याद रखें कि एक इंसान जो आप अभी 1 महीने में सीखेंगे, वही चीज़ पाकिस्तान में बैठे हुए लोग, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो हसन अब्दाल कैडेट कॉलेज में थे, HSN में थे, लाहौर अमेरिकन स्कूल में थे, शोइफाट में थे, बीकन हाउस में भी थे, वो ये सब चीज़ें उनके स्कूल उनको बचपन से करवा रहे थे. इसलिए आपने बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में नहीं चले जाना. And you will be required to understand that it is going to be a gradual process. Now let's start. जो ये कोर्सेज होते हैं ना, मतलब ये इन सबको कहते हैं क्रैश कोर्सेज. इसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो जो टीचर है उसका एटीट्यूड. अगर टीचर ऐसा है कि the teacher is now taking phone call after every 5 minutes, is hanging out with other students and other teachers, वो उस सीरियसली से और उस फोकस के साथ आपके ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर रहा वो टीचर, तो आपका मोमेंटम टूट जाता है. क्योंकि बेसिकली आप जो लोग ये कोर्सेज कर रहे होते हैं, या तो उनको बहुत ज़रूरत होती है, कुछ शौक़ के पीछे कर रहे होते हैं, मगर वो उनको they will be required to understand and they have to be told that they have to change the habits which they have. अगर टीचर की हैबिट है कि बारिश हुई है वो नहीं आया,
टीचर की हैबिट ये है कि वो बस थोड़ा सा करके बस ठीक है मैं अब ज़रा बाहर जा रहा हूँ, तो स्टूडेंट्स तो उसी चीज़ को देखेंगे और एंड में टीचर को तो इंस्टीट्यूट निकाल देगा, मगर वो जो इंस्टीट्यूट है उसके ऊपर सारा बर्डन आ जाएगा. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल द एटीट्यूड ऑफ द टीचर. द सेकेंड वन, लोग कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, हमें टेंसेज नहीं आते, हमें पैसिव वॉइस आता था अभी नहीं आता. आप मुझे बताएं कि 200 महीनों से क्यों नहीं आता. फॉर एग्जांपल अगर 12 महीने आपकी एज 24 है, 25 है, 26 है, तो वो 12 महीने से आपको क्यों नहीं आता था टेंसेस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस. उसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न ये होता है कि वो सिर्फ रूल याद करके आपको नहीं आएगा. द इम्प्लीमेंटेशन एंड द करेक्शन ऑफ द रूल्स और दो सेंटेंसेस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. Which what I am trying to tell you over here is that if you're working on nouns, verbs, adverbs, adjectives, तो वो सिर्फ एक बार आपने पढ़ लिए, तो आपने एक महीने के लिए किए और उसके बाद आप उसको भूल जाएंगे. तो एक चीज़ को समझे, ESL कोर्स का एक बेसिक रिक्वायरमेंट ये होता है कि जो आपने पढ़ाना है वही आप जो पढ़ा था वही पढ़ाना है. डैट इज़ द रीज़न जब तक आप शैडो टीचर बनेंगे नहीं, आप जब खुद लर्न कर रहे हैं तो आप 30, 40, 50% से ज़्यादा नहीं लर्न कर सकते जब तक आप वही चीज़ पढ़ाते नहीं हैं. इसलिए पैकेज में जो स्टूडेंट्स आते हैं, दे आर रिक्वायर्ड टू टीच ऑल दोज कॉन्सेप्ट्स आफ्टर दे हैव एंडेड देयर कोर्स फॉर 2 weeks, for 3 weeks, and that is how they will be able to remember it forever. You will only remember something which you have taught, not something which you have learned. अब ये जो टेंसेज हैं, एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस, कोई कहता है ये डज, ही गोज टू स्कूल, ही डज नॉट गो. तो ये ही डज नॉट गो, जब तक आप दूसरे को ये पढ़ाएंगे नहीं कि इधर डज लगेगा तो फिर गो नहीं हो सकता, इसमें ES हटेगा. ओनली देन यू वुड बी एबल टू रिमेंबर इट योर सेल्फ. फिर आपको ये पता लगेगा कि कुछ चीज़ें ऐसी थी, जैसे किसी से पूछा जाए ना कि द चेयर वॉज ब्यूटिफुल, द चेयर वॉज ब्यूटिफुल, तो उनसे पूछा जाएगा कि ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, तो वो कहेंगे एक्टिव, कुछ पैसिव. द चेयर वॉज ब्यूटिफुल ना एक्टिव है ना पैसिव है, ये बी वर्ब है. व्हाट इज़ इट? बी वर्ब. तो कुछ चीज़ें ऑन पर्पस करवाई जाती हैं कि आपको समझ ना आए, मगर आप इसमें अपने सारे टीचर्स को ब्लेम नहीं कर सकते. 10% अभी भी बहुत कोशिश कर रहे होंगे डैट यू लर्न इट, मगर जब वो सिस्टम में रट्टा है, रॉट लर्निंग है, तो फिर वो समझ नहीं आता. ये बेसिकली जो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच करते हैं, जो टीचर पढ़ाते हैं, जब तक आप वही चीज़ें दूसरे स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे नहीं, आपको कभी भी नहीं समझ आएगा, आप भूल जाएंगे. जैसे इतने सालों से भूल रहे थे, कभी 1 महीने के बाद, कभी 2 महीने बाद, कभी आप कहेंगे 2 हफ्ते बाद मुझे भूल गया है. तो पैकेज के अंदर जो भी स्टूडेंट आता है अब वो शैडो टीचर बनता है. स्टूडेंट्स ही अब पढ़ाते हैं. कुछ स्टूडेंट्स हैं जो जर्मनी जा रहे हैं, कुछ अमेरिका जा रहे हैं, उनके 3 महीने बाद, 6 महीने बाद उनका वीज़ा लगेगा या उनका इनटेक है, तो मैं उन्हीं को ही अब रखता हूँ, क्योंकि जितने मैंने बाहर के टीचर्स रख लिए हैं उन्होंने हमेशा स्टूडेंट्स को धोखा ही दिया. तो यहाँ पे या तो मैं पढ़ाता हूँ पीपल हु आर माई फैमिली मेम्बर्स, या फिर मेरे पिछले स्टूडेंट्स, क्योंकि उन्होंने आपको धोखा नहीं देना. उनके वो कोर वैल्यू में है कि स्टूडेंट को धोखा नहीं देना. The second one, now reading is something connected to your writing. लोग कहते हैं हम तो सिर्फ अपनी बेसिक इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश बेहतर करने आए थे. होती क्या है स्पोकन इंग्लिश? व्हाट इज स्पोकन? एक्सेंट बेहतर करने आए थे. मैं ग्रेड 1 से लेकर 12 तक शोएफाट के अंदर, अगर वो 3 लाख रुपए महीने की फ़ी ले रहे थे, उधर सिर्फ अमेरिकन, कैनेडियंस और बाहर के लोग ही पढ़ाते थे टीचर्स. सिर्फ पाकिस्तान स्टडीज़ और उर्दू के टीचर जो थे वो पाकिस्तानी थे. मगर ये हमें नहीं कहा जाता था, वी वर नेवर टोल्ड कि आपने ये वाला कर लेना है तो आपका हो जाएगा काम, यू विल डू दिस एंड यू विल. शॉर्टकट कोई नहीं होते. बेसिकली मैं 6 घंटे अगर लिसनिंग कर रहा था तो फॉरेन एक्सेंट में कर रहा था, इसलिए मेरी लिसनिंग शायद बेहतर होगी. इसलिए तो नहीं कि बस आई वॉज जस्ट डूइंग इट फॉर 1 month और आई वॉज डूइंग इट फॉर 2-3 weeks. तो ESL का कोर्स जो पैकेज में होता है, या जो आप खुद भी करना चाहें, ये सारी गाइडलाइंस आपको इसलिए दी जा रही हैं कि जब तक आप अपनी हैबिट फॉर्मेशन नहीं करते, आप 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते पढ़ लेंगे, जब तक आप वो पढ़ाते नहीं हैं आपको वो चीज़ रिटेन नहीं होगी. और जब तक आप अपनी हैबिट्स को फॉर्म नहीं करते, आप कभी भी ग्रेजुअली
इम्प्रूव नहीं कर सकेंगे, क्योंकि एक महीने में आप कितना कुछ लर्न कर लेंगे। तो ये बेसिकली ESL का कोर्स का पर्पस ये नहीं होता कि किसी को बताया जाए कि करेले का को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये नहीं कहा होता कि गाजर को क्या कहते हैं, सब्जियों के नाम नहीं याद करवाने होते, उनको सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन देनी होती है कि उनकी वर्बल कम्युनिकेशन बेहतर हो जाए, रिटन कम्युनिकेशन बेहतर हो जाए। सो द फर्स्ट रीडिंग सोर्स इज़ गोइंग टू बी द होली बुक। अगर आप मुसलमान हैं तो आपकी होली कुरान, जो इंग्लिश में आप पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि उसमें जो मैसेज दिया गया है, तो आप में से हर बंदे के ऊपर वक्त आता है कि ज़िंदगी में ऐसी रुकावटें आती हैं, ज़िंदगी पॉज हो जाती है, फिर रात हो, कभी रात को और कभी सुबह को, ज़िंदगी की जितनी हमने गलतियां की होती हैं ना, वो ट्रेलर की तरह चलने लग जाती हैं। ट्रेलर का मतलब है कि सारी गलतियां जो आपने आज तक की थी ना, वो सारी की सारी याद आती हैं कि मैंने यहाँ गलती की थी, यहाँ अच्छा वक्त हो तो तब नहीं गलतियाँ याद आती। तो आप अपनी आदत में डालें कि आप जो अरेबिक में भी पढ़ रहे हैं, अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आप होली बाइबल को, होली कुरान को, मुस्लिम हैं तो पढ़ेंगे, तो रात को आपको सुकून की नींद आ जाएगी। देन वी हैव आर्टिकल्स। डॉन न्यूज़ पे आप जाएं, ट्रिब्यून पे जाएं, नेशन पे जाएं। ये इंग्लिश का मकसद ये नहीं है कि इंग्लिश सबसे दुनिया की अच्छी लैंग्वेज है, मगर ये मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। आप बायोलॉजी किस में पढ़ रहे हैं? इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री किस में पढ़ रहे हैं? इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं। तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन आपको अपना बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि आप जिस जॉब पे जा रहे हैं, आप चाहे जितने मर्जी अच्छे अकाउंटेंट होंगे, वो आपको 50, 60, 70, 80 लाख से ऊपर नहीं आने देंगे जब तक आपकी सॉफ्ट स्किल्स डेवलप नहीं है। आपकी सॉफ्टवेयर डेवलप होंगी, वो आपको डबल पे दे देंगे। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू डेवलप योर सॉफ्ट स्किल्स। आप कंप्यूटर का भी कोई ऑर्डर ले रहे हैं ना, बाहर के फ्रीलांसर हैं आप अच्छा नहीं लिखते ना, वो दूसरा आपसे ले जाएगा ऑर्डर, चाहे आप जितनी अच्छी वेब डेवलपमेंट करते हो। देन आर्टिकल्स, यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग एटलीस्ट फॉर 5 मिनट्स। ये सारी चीज़ें 5-5 मिनट के लिए करनी है। न्यू साइंटिस्ट, इंस्टाग्राम के ऊपर पेज है, न्यू साइंटिस्ट, अमेरिकन साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, रीडर्स डाइजेस्ट। मैं ये नहीं कह रहा 2-2 घंटे, ये पूरी दुनिया इन सब चीज़ों को 5 मिनट के लिए पढ़ती है। 5 मिनट्स रीडर्स डाइजेस्ट, 5 minutes new scientist, 5 minutes you have to read a novel, one chapter of the novel. You need to be doing something related to poetry. You should be reading New York Times. तो जब आपकी रीडिंग की सोर्स होगी तो इन्फॉर्मेशन होगी, रीडिंग से वोकैबुलरी होगी, और ये सब चीज़ों को अगर आप 5 मिनट्स के इंटरवल में करना शुरू करते हैं तो आपको ये पता लगेगा कि ये सब चीज़ें आप नहीं भी कर रहे। ये पेज आपको अभी शेयर कर दिया जाएगा हैबिट फॉर्मेशन का, जिसके अंदर ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको दी हैं, दे वुड बी प्रोवाइडेड। आप सब भी नहीं कर रहे तो 4-5 भी कर रहे हैं, तो ये आपकी ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट की तरफ चले जाएंगे आप। यू वुड गो टूवर्ड्स ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट कभी ड्रास्टिक नहीं होती, इम्प्रूवमेंट हमेशा ग्रेजुअल होती है, डिस्ट्रक्शन ड्रास्टिक होती है। तो कोर्स का पर्पस ये होना चाहिए कि अगर कोई रीडर्स डाइजेस्ट नहीं पढ़ता तो उसको 5 मिनट ज़बरदस्ती 5-6 दिन पढ़ाएं कि उसको आदत हो जाए, 10 दिन के बाद वो इंसान खुद पढ़ना शुरू कर दे या कर दे। द अदर थिंग इज इफ दैट पर्सन इज नॉट रीडिंग रीडर्स डाइजेस्ट, नॉट रीडिंग इकोनॉमिस्ट, तो टीचर का पर्पस ये होता है कि वो उसकी हैबिट फॉर्मेशन करे रीडिंग की, क्योंकि जो वो रीड करेगा वही वो बोलेगा इंसान। दैट पर्सन विल स्पीक द सेम थिंग, वो वही चीज़ लिखेंगे। So this should be the core purpose. Habit formation of the reading sources is the core purpose. जिससे आइडियाज और आपकी वोकैबुलरी, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। देन कम्स द लिसनिंग पार्ट। लिसनिंग के अंदर अगर आप सीजन्स देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं, एनिमेटेड मूवीज़ मतलब कार्टून्स देखते हैं, टेड टॉक को सुनते हैं, न्यूज़ चैनल्स, स्पोर्ट्स मैचेस कि कमेंटेटर्स को सुनते हैं, पॉडकास्ट को सुनते हैं, तो वो हर चीज़ तो आप नहीं कर रहे, मगर जब आप इनमें से 5 भी करेंगे तो आपकी माइंड के ऊपर कुछ ना कुछ स्टर होने लग जाएगा। दैट इन्फॉर्मेशन वुड ऑलवेज बी देयर। यही चीज़ें दुनिया के सब एजुकेशन इंस्टीट्यूट अपने स्टूडेंट्स से करवाते हैं कि उनको इन सब चीज़ों की हैबिट फॉर्म करवाते हैं। ऑडियो बुक की हैबिट कब बनती है? अब वॉक कर रहे हैं, 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए ऑडियो बुक सुन लें। If you are watching a documentary
listen to it, know about the global problems of the global 15 global problems of the world in the world. Then you should be listening to TED Talk. TED Talk के अंदर जो उस फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं. अच्छा, इसमें से आपको 5 भी अगर टीचर ने इंट्रोड्यूस करा दी, 10 करा दी, तो उसमें से 3-4 आपको अच्छी लगेंगी, वही आपकी ज़िंदगी के अंदर रहेंगी, तो पर्पस फुलफिल हो जाएगा. उसके वो चीज़ जो लोगों ने 4-5 करोड़ रुपए मतलब OA लेवल के अंदर, अमेरिकन हाई स्कूल के अंदर इतनी फ़ी दे के सीखी होती हैं, वो जब आदतें आप किसी स्टूडेंट को 1 महीने में दिलवा देते हैं, तो वो आदतें सिर्फ उस बंदे तक नहीं, उसकी पूरी फैमिली के अंदर स्प्रेड हो जाती हैं, और तब जाके उसको समझ आती है कि ये मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ द सॉफ्ट स्किल्स. आई कीप ऑन मेंशनिंग अबाउट द forbes.com, विच मीन्स उसके अंदर 11 सॉफ्ट स्किल्स का बताया हुआ है. उसमें वर्बल है, वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन स्किल्स. जो स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो आपको 3 C's का पता होना चाहिए: करेज, कंपैशन और कनेक्शन. करेज का मतलब है कि जब कोई आपके सामने स्टूडेंट आ गया है तो आपने उसको अप्रिशिएट करना है. कंपैशन का मतलब है उसका मजाक नहीं उड़ाना. और कनेक्शन आपने जब भी देखना है आंखों में देखना, मगर पब्लिक स्पीकिंग में 4 सेकंड से ज़्यादा नहीं देखना. शैडो टीचर, यू नीड टू बी द मेंटोर. इफ़ यू हैव कंप्लीटेड द कोर्स, तो आपको कोर्स कंप्लीशन के बाद 2 हफ्ते या 3 हफ्ते वही चीज़ें जब तक आप नहीं पढ़ाएंगे आपको खुद भी भूल जाएंगी. ये ESL के कोर्स में आपने एक स्टूडेंट को मैथ भी पढ़ानी है. इसमें अरिथमेटिक, बेसिक मैथ पढ़ाना है, क्योंकि उससे फिर उसके जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक्स हैं वो डेवलप होती हैं. फॉर द मैनेजमेंट, यू नीड टू टेल देम दैट दे हैव टू ऑर्गेनाइज देयर नोट्स. अकाउंटेबिलिटी इज़ द मेजर थिंग. अकाउंटेबिलिटी का है कि जब टीचर अकाउंटेबल है तो स्टूडेंट भी उसी तरीके से अकाउंटेबल है. अकाउंटेबल का मतलब ये है कि अगर उसने काम नहीं किया, उस स्टूडेंट ने काम नहीं किया, ये नहीं कि उसको नुकसान हो रहा है, पूरी क्लास को नुकसान हो रहा है, क्योंकि इफ़ यू आर द बेस्ट इन द रूम, यू आर इन द रॉन्ग रूम. एक स्टूडेंट अगर पढ़ना चाह रहे हैं और आप इन्वायरमेंट ऐसा बना के दे रहे हैं कि वहाँ पे नॉन सीरियस एटीट्यूड है, तो उस इंसान के टाइम भी वेस्ट हो रहा है, पैसा भी वेस्ट हो रहा है. तो टीचर का काम है कि इन्वायरमेंट को कंट्रोल करे. देन कोलैबोरेशन, डिस्कशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाई जानी होती है सॉफ्ट स्किल्स के अंदर. इमेजिनेशन के ऊपर काम करवाई, रिसर्च, अवेयरनेस पैकेज के अंदर स्टूडेंट्स को खुद करवाई जाती है. रिसर्च करवाई जाती है कि ये चीज़ आप ढूंढें दुनिया में जो हो रहा है, खुद सर्च करें, खुद लिखें कि आपको पता लगे कि हाँ ये बात असल थी, ये अपने से बनाई जा रही थी. टाइम बॉक्सिंग, अपने हर आधा घंटा प्लान करें. छुट्टी वाले दिन छोड़ दें, मगर अपना हर आधा घंटा दिन का प्लान किया करें. ये नहीं कि आप हर वक्त सोचें कि हाँ मेरे पर मुश्किल वक्त है तो मैं आसमान को देखता रहूँ. हर बंदे पे मुश्किल वक्त होता है. तो एक एक्टिविटी ख़त्म हुई है, एकदम से नेक्स्ट के ऊपर स्विच करें. देन परसिवियरेंस, पेशेंस, पैशन, सेल्फ डिसिप्लिन. डिसिप्लिन क्या होता है? दिल ना भी कर रहा हो तो काम करना है. अब ये आपको कैसे पता कि मेरा दिल कर रहा है ये वीडियो बनाने को या नहीं, मगर जब मैंने बनानी है, अवेयरनेस देनी है, तो मुझे आई हैव टू प्रोवाइड इट. देन पंक्चुअलिटी, फिलो मेथड, फर्स्ट एंड लास्ट आउट. पहले दिन से यही समझाया जाता है कि आपने जिस जगह पे जाना है 15 मिनट पहले पहुंच जाना है. 8 बजे की क्लास है 7:45, 10 बजे की क्लास है 9:45, 2 बजे की क्लास है 1:45 आपका रिपोर्टिंग टाइम है. इससे जो इमेज आता है दूसरे के दिमाग पे, दैट इज अमेजिंग. देन फोकस एंड स्टेमिना. स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि आपने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, मतलब आपने जो पढ़ा है वो पढ़ाना है, और अगर आप 6 आवर्स, 8 आवर्स, 10 आवर्स भी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ें. कोई टीचर, कोई मैनेजमेंट का बंदा आपको उठा नहीं सकता. एंड देन द 3 W's which I would be talking about later also. And then non वर्बल कम्युनिकेशन, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आपकी अपीयरेंस है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, आप जिस तरीके से लोगों को ट्रीट करते हैं, वो सब के ऊपर काम करवाना होता है. देन लाइफ प्रिपरेशन, द लास्ट वन. लाइफ प्रिपरेशन के अंदर ये जो स्टार्ट करवाया जाता है, वो सबसे पहले ये बताया जाता है कि ज़िंदगी के अंदर आपके 3 किस्म के टाइम हैं. एक है वेटिंग टाइम. वेटिंग टाइम का मतलब है कि आप इंतज़ार कर रहे हैं. वरिंग टाइम,
आप परेशान हो रहे हैं, और वर्किंग टाइम। नाउ आई गिव यू एन एग्जांपल। वेटिंग टाइम, लोग 1 घंटा क्लास से पहले आ भी जाएंगे ना तो वैसे ही बैठे रहेंगे, फिर किसी को ढूंढेंगे तो उसके साथ परेशानियों की बातें करेंगे, हाँ हमसे ये नहीं होता, हमसे वो नहीं होता। वही सारा टाइम आपने वर्किंग पे लगा देना है। और ये हर फील्ड में है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू गो टू सी अ डॉक्टर, अगर वो बहुत मशहूर डॉक्टर हैं तो वो क्या होगा कि वो 1 घंटा आपको वहाँ पे ये 2 घंटे वेट करना होगा। तो वो 1 घंटा जो आप वेट कर रहे थे तब क्या कर रहे थे? टीवी देख रहे थे, फ़ोन पे थे, या कोई किताब खोली हुई थी? दुनिया में हर जगह वो किताब खोल लेते हैं। वो जैसी उनको पता लगे ना इस चीज़ में डिले है, वो किसी बंदे को लड़ने नहीं चले जाएंगे। वो कहेंगे बस ये टाइम मिल गया, अब ये टाइम मिल गया, अब नॉवल खोलें, रीडर्स डाइजेस्ट खोलें, न्यूज़पेपर खोलें, उसी वक्त खोल के पढ़ने शुरू करते हैं। तो उसमें उनके न्यूरल पाथवेज बनना शुरू हो जाते हैं। ये आदत डलवानी पड़ेगी। इसके लिए टीचर का डिसिप्लिन होना ज़रूरी है, ना कि टीचर वो हो कि ठीक है वेट कर रहे हैं, वेट करते रहे, अपने फ़ोनों पे लगे हुए हैं, कुछ आगे उनको 5 मिनट का लेक्चर दे के ऐसे शक्ल बना ली है, तो फिर सारी पनिशमेंट तो मुझे मिलती है उसकी, क्योंकि वो कहते हैं कि अब मैंने इस सारी टीचर्स ही फारिग कर दिए, तंग आ गया हूँ मैं। अब जो भी है वो जो मेरा स्टूडेंट होता है उसको मैं टीचर रखता हूँ, बाकी मैं टीचर हायरिंग ही नहीं करता, वरना ये जितने कोर्सेज हैं मैं वापस खुद ही पढ़ाने लग गया, तंग आ गया हूँ मैं। नाउ लाइफ प्रिपरेशन के अंदर चेस है, सुडोकू है, स्क्रैम्बल, पजल्स, लॉजिक, लेगोज, जेंगा, मोनोपोली। अगर टीचर नहीं भी पढ़ा रहा होगा या पढ़ा नहीं होंगी तो ये स्टूडेंट जो हैं शैडो टीचर आपको पढ़ाएंगे ये सारी चीज़ें। वो आपको चेस सिखाएंगे, वो आपको मोनोपोली, आपको ये सारी गेम्स, पजल्स सिखाएंगे, क्योंकि वो बाउंड हैं ये सब कुछ देने के, क्योंकि उनको बताया गया था कि लर्न, अर्न एंड रिटर्न को वापस देना है सोसाइटी को वो। देन इन दीज कोर्सेज अगर आपको IQ लेवल के ऊपर काम नहीं करवाया जा रहा, लॉजिकल रीजनिंग, मैथ, एनालिटिकल रीजनिंग, ब्रेन की जो एक्टिविटीज़ है उन पर नहीं काम करवाया जा रहा, आपको हमेशा ये कहा जा रहा है देखें बात सुने, ये वो मॉल जाता था, वो जाती थी, ही वेंट टू द मॉल, फिर अब नहीं जाता था, ही डिड नॉट गो टू द मॉल। ये कहाँ पे पहुँच गए लोग? उसके बियॉन्ड जाएं अब। ही वेंट टू द मॉल एंड ही डिड नॉट गो टू द मॉल इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। यू नीड टू नाउ अंडरस्टैंड कि आप जब तक अपनी ये हैबिट्स फॉर्म नहीं करते, आप पाकिस्तान में हैं या बाहर हैं, किसी को भी आपकी स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, हार्ड स्किल्स की, जब तक आपकी सॉफ्ट स्किल्स डेवलप नहीं है। अच्छा, अब लोग कहते हैं अच्छा मैं क्यों इतना प्रमोट कर रहा हूँ ये सॉफ्ट स्किल्स को? नहीं करना तो ना करें, मगर ये देखें कि उर्दू कितनी खूबसूरत लैंग्वेज है। इंडियन फिल्में सारी उर्दू में बनती हैं। ये जो हम कहते हैं ना पाकिस्तानी ड्रामास देखते हैं इंडियन, क्यों देखते? क्योंकि उर्दू में है, वो डायलॉग सारे उर्दू में हैं, गाने सारे उर्दू में बनते हैं। तो जो चीज़ में अच्छी होती है, जैसे पोइट्री उर्दू की सबसे स्ट्रांग है दुनिया में, तो वो जब भी डायलॉग होंगे, गाने होंगे, उर्दू में बनाएंगे, हिंदी में नहीं बनाते वो लोग, उर्दू में बनाते हैं। तो इन्फॉर्मेशन इंग्लिश में सबसे अच्छी है, जिसकी वजह से फिर वो इंग्लिश के अंदर आपको कमांड लेनी पड़ेगी। देन लाइफ सेवर्स, लोग कोई जॉब नहीं मिल रही, बिजनेस नहीं चल रहा, अपने आप को ब्लेम करने लग जाते हैं कि हम फेलियर हैं, हाँ अनएम्प्लॉयड हैं। आप देखें दुनिया में, आप फेडरल मिनिस्टर बने, MNA बने, आप बिजनेस लीडर बने, प्राइम मिनिस्टर बने, हर बंदे पे अच्छा और बुरा वक्त ज़रूर आएगा, क्योंकि ज़िंदगी तो एक पहिए की तरह है ना, वो तो हाइज एंड लोज आएंगे उसके अंदर। तो ये चीज़ करियर एंड गाइडिंग या एडवाइजिंग, टीचर बाउंड होता है बताने के आपके जो ये मुश्किल वक्त आया है ना, इसमें अपनी स्किल्स डेवलप करें, ना कि डिप्रेशन में चले जाएं। इसलिए फिर हम उन चीज़ों को सीखते हैं जिसको कहते हैं लाइफ सेवर्स, विच आर लाइफ सेवर्स के अंदर साइलेंस, एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग एंड स्क्राइबिंग। विजुअलाइजेशन का मतलब आपको एग्जांपल में बता देता हूँ। ज़िंदगी में कभी किसी को इजाज़त नहीं देनी कि वो आपको एक अजीब किस्म की, एक आपकी जो सबसे कॉमन ह्यूमन डिज़ायर्स है ना, उसको मैनिपुलेट कर सके। इसके सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं पहले एकेडमी कल्चर में बता देता हूँ। इंस्टीट्यूट्स में पाकिस्तान में ये होता है कि 300 लोग पढ़ रहे हैं, 3 लोगों का रिजल्ट लगा के लोगों को बताया जाता है कि देखें इनका स्कोर अच्छा आया है तो आपका भी आएगा। ये कैसे हो सकता है? अगर ये सब कुछ बाहर करें
तो वो तो फील कर दें, इंस्टीट्यूट को भी, स्कूल को भी, यूनिवर्सिटी को भी। वो कहेंगे ये जो 3 स्टूडेंट्स पढ़े थे, चलें ठीक है इनका तो स्कोर आया है, जो 297 पढ़े थे वो आपके स्टूडेंट नहीं थे, तो सबों का रिजल्ट लगाएं। किसी का 4 बैंड आया है, किसी का जीआरई के अंदर 270 आया है, किसी का 310 आया है, तो सबका रिजल्ट लगा दें। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप सिर्फ उनका लगा रहे हैं जिनका अच्छा स्कोर है। या तो किसी का ना लगाएं या फिर सबका लगाएं, क्योंकि वो सब आप ही से पढ़े थे। देन विजुअलाइजेशन ज़्यादातर एजेंट्स करते हैं। वो आपको, आप बैठे होंगे ना कुर्सी पे, आपको ऐसी ऐसी ड्रीम्स दिखाएंगे। आपको लाहौर में आप बैठे हैं, आपको टोरंटो भेज देंगे। वो आपके कहेंगे अच्छा तब ये हो रहा होगा, तब वो हो रहा होगा, ये हो रहा होगा। तो तब आप जब कोई और आपके दिमाग के और आपकी डिज़ायर्स के साथ खेले तो वो बड़ी आसानी से आपसे गलत फैसले करवा सकते हैं। इसलिए अपने डिज़ायर्स, अपनी विजुअलाइजेशन, जो गाड़ी जो जहाँ जाना है उसको अपने दिमाग में रखा करें।